जय हिंद। आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा स्क्वायर हो, हम लोग कुछ सेकंड में जो है इसको निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। हम लोग समझेंगे। ये आपको जो मैं आज का जो ट्रिक देने वाला हूँ, आप 1 से लेकर 1000 तक बहुत आसानी से इस ट्रिक को लगा करके निकाल सकते हैं। आपको कोई स्क्वायर याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको 9 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। इतना तो हर बच्चा याद कर लेता है 9 तक। जब 9 तक अगर आपको स्क्वायर है, यानी आपका दुनिया का चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 का है या चाहे 4 का, आप बड़े से बड़े स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे इस क्लास को, ताकि धैर्य रखिएगा। ये क्लास जो है आपका 10 से 12 मिनट तक हम इसको खींचेंगे और इसमें जो है मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट में आपको दे करके जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। आपका सबसे पहले इसका जो नाम हम रखे, इसका मैजिक ट्रिक नाम रखे हैं, मतलब सबका बाप है ये। आप जो स्क्वायर निकालना सीखे हो ना, उसका सभी का ये बाप है। यानी किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम इस ट्रिक से जो है लगा करके उसका निकाल सकते हैं। गौर करें, जो मैं अभी आपको मैं बताने वाला हूं। यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद रखना है कि जो भी आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी 2 भागों में आता है, या 2 डिजिट का होगा या तो आपका 3 डिजिट का होगा, जैसा भी नंबर होगा, है ना। तो आपका 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट हम चलते हैं, या तो 10 होगा, या तो 12 होगा, या तो 15 होगा, या तो आपका 58 हो गया, तो या तो आपका 88 होगा, या तो आपका 99 होगा। हो सकता है इस तरह से दे सकता है ना। तो आप राइट साइड और लेफ्ट साइड डिजिट में गौर करें। जो भी नंबर ऊपर दिया रहेगा राइट साइड वाला, कौन सा? राइट साइड वाला, इधर वाला, जितना नंबर रहेगा उतना आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जितना इधर रहेगा उतना क्या करेंगे? आप घटा देंगे। इतना समझ में आ गया? फिर क्या करेंगे? जोड़ के जो भी नंबर आएगा आप यहाँ पे लिखेंगे, और घटा के जो भी नंबर आएगा आप यहाँ पे लिखेंगे। सपोज दैट जोड़ने पे आपका x आ गया और ये आपका y आ गया। ठीक है, पहले बेसिक समझते हैं, पहले है क्या, फिर उसके बाद लगाएंगे। अब क्या है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? आप x और y को क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू वाई मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये जो r वाली, यानी आपका राइट साइड वाला जो नंबर है, हो सकता है आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। और जो भी इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा, जो स्क्वायर वाला आएगा, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम लोग नंबर लेते हैं, जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। जैसे थोड़ा सा छोटा सा उठाते हैं, 12 का मुझे स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 12 का मुझे स्क्वायर निकालना है। सपोज दैट ये है हमारा 12 का, मुझे जो है स्क्वायर बताना, ये क्या होगा इसका 12 का। ठीक है, ये हमारा दिया है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या बताया? राइट साइड में आपका जो नंबर है वो क्या आपका है? वो आपका नंबर जो है 2 है। क्या है? आपका 2 है, यानी +2 करेंगे। इसी तरह से आप -2 करेंगे, यानी 12 में 2 जुड़ेगा तो आपका 14 आएगा। अब इसी तरह से 12 में 2 जाएगा तो आपका 10 आएगा। यानी आप 14 और 10 को क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या आपका आ जाएगा? यहाँ पे 14 गुणे 10, यानी ये कितना आएगा? आपका 140 आएगा। क्या आएगा? 140 आएगा। 140 आ गया ना। अब आपको क्या बोला? ये वाला जो नंबर दिख रहा है, ये वाला, इसको क्या करेंगे? आप स्क्वायर लिखेंगे। यानी आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 होता है। आप 04 लिखना। क्या लिखना? 2 डिजिट में इसका रखना, 04 रखना। इसको क्या करेंगे? 140 में जो नंबर आया है, आप इसको क्या करेंगे? स्क्वायर ला कर जोड़ देंगे। आपका आएगा 04, यानी आपका ऐड करने पाएगा 4 आपका 1 आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना होता है? 144 होता है। समझ आ गया? इसी तरह से और भी नंबर उठाते हैं, और भी नंबर उठाते हैं। ये हम जो है रफ करते हैं। आपको समझाने के लिए सारा चीज मैं समझाऊंगा। एक ही वीडियो में आप जो है बड़ा से बड़ा नंबर को आप स्क्वायर निकालना सीख जाओगे। अब गौर करना, यहाँ पे गौर करना। जैसे मैं लेता हूँ 17 का। पहले छोटा छोटा नंबर लेते हैं। इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, सपोज दैट, है ना। इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, 17 का स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर 17 लिखेंगे। राइट साइड में क्या नंबर दिया है? 7 दिया है, तो आप 7 ऊपर ऐड करेंगे और 7 आप नीचे घटाएंगे। ठीक है, यानी जो नंबर यहाँ आएगा, 17 में 7 जोड़ देंगे, कितना आएगा? आपका 24 आएगा। यहाँ पे करेंगे तो आपका 10 आएगा ना।
अब इसका और इसका क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 24 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 240 आएगा। कितना आएगा, 240 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, 240 आ गया ना। अब क्या कर रहा है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। किसका, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर क्या करना है, स्क्वायर जो वैल्यू आया है इसमें जोड़ देना है। यानी 240 में आप क्या करेंगे, 49 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी ऐड करेंगे, ये 9 आएगा, फिर इसको ऐड करेंगे 8 आएगा, ये आपको ऐड करेंगे, ये कितना आएगा आपका 289 आ जाएगा। यानी 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है, 289 यानी 289 हो जाएगा। इसी तरह से आप, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर उठाते हैं, है ना। तो अब गौर करना, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आप जो है समझ में अच्छे से आपको आता रहे। अब गौर करना, जैसे कोई आप नंबर बताओ, कोई नंबर 2 डिजिट का, जैसे मान लेते हैं 34 लेते हैं। क्या लेते हैं, 34 का स्क्वायर निकालते हैं। किसका स्क्वायर, 34 के लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 34 लिखेंगे, लिख दिया आपने। अभी हमने क्या बोला, राइट साइड में जो नंबर होगा उतना ऐड करेंगे, उतना आप घटाव करेंगे। ऐड करेंगे, ये कितना आएगा आपका 38 आएगा, ये आपका कितना आएगा 30 आएगा। अब जो है 30 से 38 में जो है आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, यहाँ पर गौर करेंगे, ये कितना था, यहाँ पे आपका 34 था ना, यहाँ पे कितना था 34 था, ये आपका रफ हो गया। यहाँ पे 4 ऐड करेंगे। चलो अब देखो, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, देखो यहाँ पे 8 तरीके 24 यानी 4 आएगा। यहाँ पे 2 आएगा, 3 तरीके 9, 9 2 11। अब ये आपका 0 आ जाएगा, यानी 1140 आएगा। ठीक है, 1140 आएगा। इतना समझ आ गया ना। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना था, कितना आएगा आपका, इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ऐड करना, क्या करना है आपको ऐड करना है। तो 6511 यानी जो आपका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा 1156, यानी 34 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे लेता हूँ मैं 87 के लेता हूँ। किसका लेता हूँ, 87 का। अब गौर करना, यहाँ पे ये कौन से समझ आ गया ना। इसको मैं रफ करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, रफ करता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझा जा सके। 87 का जो है मैं स्क्वायर निकालता हूँ, 87 यानी 87 का क्या करना आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब गौर करना, यहाँ पे 87 लिखा है, आपका राइट साइड में कितना है 7 है, तो राइट साइड में आपका माइनस भी हो जाएगा ये। तो अब 87 में 7 को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 87 में अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 95 आएगा। कितना आएगा 95, और इसका जो है आप करेंगे तो कितना आएगा, ये 80 आएगा। अब इसको और इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना। क्या करना आपको, मल्टीप्लाई करना है। यानी इसका जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे, इसका मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 95 इंटू 80। 95 इंटू 80 करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे आपका आ रहा है 7600, यानी आपका 7600 ना, सही है ना, इतना मल्टीप्लाई सही है ना। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर करेंगे ना, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 49 आ गया। कितना आएगा 49 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 7600 में हम क्या करेंगे 49 को ऐड करेंगे। 49 को ऐड करें तो 9 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका 87 का ये स्क्वायर है। ये क्या है आपका 87 का स्क्वायर है। इतना समझ में आ गया। इसी तरह से लास्ट का निकालते हैं 99 का। अगर निकालना हो, किसका निकालना हो 99 का, तो 99 के लिए हम क्या करेंगे, 99 के लिए गौर करेंगे। 99 अगर दिया रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, 99 के लिए गौर करें। यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 99 को निकालने के लिए सपोज ये 99 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब इसी मेथड से 99 लिखा है तो यहाँ पे राइट साइड में 9 लिखा है, -9 कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो आपका
90 आ जाएगा। यानी ये नंबर और ये नंबर को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 108 गुणे आप 90 करेंगे। क्या करेंगे 108 गुणे 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे 9720 आएगा। कितना आएगा 9720 आएगा। ठीक है 9720 आएगा। ठीक है अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट का जो डिजिट है 9, क्या है 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 81 आएगा। क्या आएगा 81। यानी आपको 81 क्या करना है, आपको ऐड करना, क्या करना ऐड करना है। यानी आपका 1 आएगा, आपका 0 आएगा, 1 कैरी आएगा, यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। तो 9801 कितना आएगा 9801। मतलब 99 तक याद हो गया ना। 3 डिजिट क्या देख लेते हैं, एक आध दो है ना, ताकि इसको भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है इतना समझ आ गया। अब 3 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के लिए आप गौर करेंगे। 3 डिजिट के लिए इसको रफ करें, इसको 3 डिजिट के लिए आप गौर करेंगे। 3 डिजिट के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपको बस करना क्या है, आपको जैसा हमने बताया उसी तरह से इसको आपको ले जाना है। सपोज दैट दिया रहेगा आपका 112 है। कितना है 112 का स्क्वायर निकालना है। कितना निकालना है 112 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे 112 लिखेंगे। ठीक है अब देखिए राइट साइड में कितना है आपका 2 है, लेफ्ट साइड में कितना आपका 2 है। ठीक सॉरी राइट साइड में आपका 2 है। अब 2 ऊपर घटाएंगे और 2 ऊपर जोड़ेंगे, ऊपर जो है 2 जोड़ेंगे और 2 नीचे घटा देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आएगा 114 आएगा। कितना आएगा 114 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या आपका आएगा 110 आएगा। अब क्या आएगा 114 में 110 का जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे। 110 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 12540 आएगा। कितना आएगा 12540 आएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर करना यहाँ पे आपका जो ये नंबर दिया है ना, ये क्या दिया है आपका 2 है। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपका 4 आएगा। यानी आप 3 डिजिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 डिजिट में, क्योंकि 1 2 3 डिजिट था तो आपको भी 3 डिजिट में लिखना पड़ेगा। यानी आपका ये कितना आएगा 4 आएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे आप 400 आप ऐड करेंगे। यानी ये आपका हो जाएगा 4452 और यहाँ पे क्या आपका आएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है चाहे 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, सारा जो है आप स्क्वायर इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है बड़ा से बड़ा नंबर को आप निकाल सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। ये ट्रिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सबका ये जो है मालिक है स्क्वायर निकालने के लिए। तो आपको सारा झंझट ट्रिक नहीं सीखना है, बस एक ट्रिक लेके चलना है और आपको स्क्वायर निकालने आना चाहिए। ठीक है तो इस तरह से जो है आप सीखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूं और आप जो है कमेंट में इसका जो है मुझे जरूर करेंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप जो है इसी तरह ट्रिक सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपके दोस्त फ्रेंड अगर तैयारी करने वाले हों तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है ताकि आने वाला मेरा जो वीडियो है उन तक पहुंचे और उसका लाभ सारे बच्चों को मिले। उम्मीद है कि हमने इसमें जो है बहुत अच्छे से समझाया और पूरा आपका क्लासेस इस पे जो अपलोडेड है आप 1 बाय 1 फॉर्म में देखिएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और जीके ये सारा चीज़ जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे जो है सारा सिलेबस में यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप क्लास को एंजॉय करते रहिए और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ओके थैंक यू। दुआ में याद रखें। जय हिंद।